क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया, खानदां में सिर्फ चंद बचे बचे, आन ही आन में पूरा घर लुट गया। खूब रोती थी ज़ैनब दरे करबला, सच है औलाद का गम बहुत है बड़ा, उसके दिल से तो पूछो गुजरती है क्या। नौजवान जिसी का लख्ते जिगर लुट गया, क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी। गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर। क्या शान है इमाम हसन और हुसैन की, सुभान अल्लाह। जोर से बोलो। हमारे नबी के नवासे हैं और हुजूर कितनी मोहब्बत फरमाते हैं कि कांधे पे बिठा लेते हैं दोनों को, कांधे पे। अच्छा, वो हुजूर तो हुजूर को देख करके सहाबा कहते हुजूर सवारी बड़ी प्यारी है। चूँकि हुजूर सवारी बन गए और दोनों नवासे सवार हैं, तो हुजूर फरमाते थे सवारी निअमल मरकब, सवारी तो प्यारी है ही, व निअमल राकिब, लेकिन सवार भी बड़ा प्यारा है। सुभान अल्लाह, ज़रा ऊंचा बोलो। और नवासों से मोहब्बत करने का, बल्कि मैं तो कहता हूँ बेटियों को रिस्पेक्ट, इज्जत, वक़ार अगर सही माना में दुनिया को मिला है ना, तो हमारे नबी की चौखट से मिला है। सच्ची बात है, सच्ची बात है, सच्ची बात है। वरना बेटियों को ज़मीन में गाड़ दिया जाता था, तुमने बार बार सुना है। और हुजूर तो अपनी बेटी हज़रत फ़ातिमा ज़हरा के लिए खड़े हो जाया करते थे, शफ़क़त में, मोहब्बत में। और जब घर पे आती थीं तो उनकी पेशानी को चूमते थे हुजूर। ऐसी मोहब्बत अता फरमाई है बेट। और नवासों से भी हुजूर ने मोहब्बत सिखाई है। सुभान अल्लाह, बोलो ज़ोर से। नाज जिनका उठाते थे शाहे उमम, प्यार से जिनको लिपटाते थे उम्र भर, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, वाह वाह वाह, जिनको झोला झुलाते थे शेरे खुदा, फातिमा का वो नूरे नज़र लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। राहे हक़ में गला छिद गया तीर से, शह के हाथों में ऐसे अली चल बसा, बाप से पहले कुर्बान बेटा हुआ था वो नन्हा सब चा मगर लुट गया। क्या बताऊं ज़बां कांपती है मेरी, गुनबे आल खैरुल बशर लुट गया। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अच्छा, मैं एक बात और कह रहा था कि क़ुरबानी के दिनों में चंद बातों का ख्याल रखना। एक तो बाज़ लोगों को मैंने देखा कि क़ुरबानी के वक़्त की वीडियो बना लेते हैं, है ना, और फिर वो वीडियो आपने व्हाट्सएप पे भेजी किसी दोस्त को, उससे धोखे से किसी ग्रुप में चली गई, फिर वो वायरल होती है, उससे किसी के जज्बात को ठेस पहुंच सकती है, ज़ाहिर है उसके ख़िलाफ़ कोई एक्शन भी हो सकता है। तो इस तरह के वीडियोज़ ना बनाएं, नंबर एक। नंबर दो, जहाँ पे क़ुरबानी की आपने उन सारी जगहों को फ़ौरन गवर्नमेंट की तरफ से, म्यूनिसिपलिटी की तरफ से एहतमाम होता है, उसको पाक साफ़ कर दो, यानी बहा दो, जो भी आलूदगी है सबको बहा दो। और नंबर तीन, एक बात और आपसे अर्ज़ करना चाहूँगा। नंबर तीन ये है कि चूँकि हम भारत में रहते हैं और हमारा मुल्क है,
तो अपने उलमाए किराम से मुशावरत के बाद उन्होंने जो आपको हिदायत दी हैं, समझ लो ना मेरी बात, उसी के एतबार से कुर्बानी करो। और जो वाक़यतन गरीब है, मुस्तहिक है, मुस्तहिक का मतलब वो इमदाद का मुस्तहिक है, तो उसको इस तौर पे नहीं कि आपने उसको फ़कीर समझ लिया, कमज़ोर, नहीं, इस तौर पे नहीं, बल्कि अपने रिश्तेदार के तौर पे, मेहमान के तौर पे उसको तो पेश करना ही है जो आप पेश करें, लेकिन अपने दस्तरख्वान पे बिठा करके उसको खिलाएं, इससे अल्लाह ताला ज़्यादा खुश होता है अपने करम से, वो बहुत खुश होता है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं। चूँकि आप उसको खाना भी खिला रहे हैं और इज़्ज़त भी दे रहे हैं। हर आदमी को, कोई गरीब हो सकता है मगर इज़्ज़त तो उसे भी चाहिए ना। और अमीरी गरीबी क्या होती है यार, अमीरी गरीबी का क्या है बताओ, है कुछ पता थोड़ी होता है कब कौन गरीब अमीर हो जाए और कौन अमीर गरीब हो जाए। ज़िंदगी क्या पता गुफरान भाई है मौलाना नाज़िम साहब, बिला वजह ये तो हम लोगों ने बना रखे हैं, वरना इसकी कोई हकीकत दुनिया में है नहीं। कितने लोगों को मैं देखता हूँ, सफ़र करता हूँ, बाज़ जगह हम जलसों में जाते हैं, पता चलता है हज़रत वो ऐसे हो गए, वो ऐसे हो गए। अरे भाई अल्लाह पाक से डरना चाहिए, अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की पूरी दुनिया का मालिक तो खुदा ही है ना, उसने मोहलत दी है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अब मोहलत को कोई आदमी अपनी ताकत समझ ले तो बेवकूफ़ी के अलावा क्या है। अगर इंसान के पास ताकत होती वाकई में, जिसको ताकत कहते हैं, तो सबसे पहले तो वो अपनी मौत का इलाज तलाश करता, वही मौत से निकलने की कोशिश करता ना, कभी किसी तरीके से मौत से निकले। मगर हमने ये देखा कि डॉक्टर लोग भी वो कि अभी मैंने अखबार में पढ़ा कि वो हार्ट अटैक के डॉक्टर थे और उन्होंने बड़े अच्छे सर्जन थे और ख़ुद भी उसी में चले गए। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये सब अल्लाह का निज़ाम है। और उसने कुरान में कई जगह ये बात कही है, अल्लाह पाक ने फरमाई है। एक जगह फरमाता ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, अल्लाह कहता है कहीं भी जाके छुप जाओ, तुम कहीं भी रहने लगो, नीचे तहखाना बना लो, तहखाने से नीचे भी तहखाना बना लो, उससे नीचे भी तहखाना बना लो, तुम तो समंदर के अंदर जाकर के कोई गुफा तलाश कर लो, कोई तुम्हें इस जगह ऐसी जगह मिल जाए। मेरे रब ने फरमाया ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल मौत, कहीं भी जाओ मौत से बच नहीं, जोर से बोलो बच नहीं। और सूरह जुमा में उसने फरमाया 28वें पारे में कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफ़िर्रून मिन्हु फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, ऐ महबूब फरमाओ इन लोगों से कि तुम मौत से भागते हो, तफ़िर्रून मिन्हु, भागते हो मौत से, फ़इन्नहु मुलाक़ीकुम, लेकिन मौत तुम्हें अपने पंजे में लेकर ही रहेगी। जब टाइम लिखा हुआ ना परमानेंट, उससे एक सेकंड न इधर और ना। अब हम लोग लंबी लंबी उम्मीदें लगाए हुए हैं। 25 साल का जवान सोच रहा भाई 25 साल तो अभी मेरे रिजर्व हैं ही, 25 साल तो मैं कम से कम हूँ, और वो 50 का हो गया तो फिर 50 और जोड़ रहा है कि 50 साल का तो मैं और हूँ ही अभी। अरे भले आदमी 50 साल का तू है तो तेरे बाल क्यों सफ़ेद हो गए भाई? तू अपनी जवानी न बचा सका तो जिंदगानी क्या बचाएगा यार? जोर से बोलो। नहीं बचा पाएगा जिंदगानी, कोई नहीं बचा पाया। बड़े बड़े रुस्तम, बड़े बड़े दारा, बड़े बड़े पहलवान दुनिया में आए, मगर सबको कब्र में जाके सोना पड़ा। और कब्र में क्या लेके गए भी बताओ मुझे, जोर से बोलो, क्या लेकर के गए? अरे ऊंचा बोलो ना, क्या लेके गए कब्र में? कफन के 3 कपड़े, मर्द है तो औरत के 5, चूंकि औरत बहैसियत मर्द के अपना मकाम बहैसियत हया के ज़्यादा रखती है, इसलिए उसको कपड़े भी ज़्यादा दिए गए। 5 कपड़े औरत को और 3 कपड़े, आवाज़ आए 3 कपड़े मर्द को। ये लेके बस सिकंदर बादशाह जब मरा तो बताते हैं कि उसने अपने वज़ीरों से कहा मेरा एक हाथ कहा या दोनों बाहर निकाल दियो कफन से। कहा क्यों? कहा कम से कम दुनिया वालों को ये तो पता चले कि दुनिया फतह करने वाला भी दुनिया से खाली हाथ ही जा रहा है। खाली हाथ आया था, खाली हाथ जा रहा है। मेरा मतलब ये नहीं है कि तुम दुनिया ना कमाओ, खूब कमाओ। मेरा मतलब ये है इस तरह ना कमाओ कि किसी के दिल को ठेस पहुंच जाए, किसी का हक मार लो, किसी को तकलीफ पहुंचा दो। इस तरह से दुनिया ना कमाओ, हलाल लुकमा कमाओ, खूब माला माल हो जाओ। अल्लाह करे उस्माने गनी के गुलाम हो जाओ। अल्लाह तुम्हें इतना दे कि तुम दूसरों को दो। ये थोड़ी कह रहा हूं कि नहीं कमाओ, मगर किसी का दिल दुखा के, किसी को तकलीफ पहुंचा के, ऐसे नहीं। क्योंकि दुनिया से कोई अपने साथ कुछ लेकर के, हाँ एक चीज लेकर के जाता है, हुस्ने अमल और सदका। खास तौर पे सदका और खैरात, कमजोरों की मदद करना, दबे कुचलों की इमदाद करना,
इसको अल्लाह ताला बहुत पसंद फरमाता है। बल्कि सदका तो बलाओं को टाल देता है, मुसीबतों को टाल देता है। लेकिन सदका इस तरह से दिखा के भी किया जा सकता है, लेकिन जिसको दिया जा रहा है उसका नाम नहीं बताया जाए। सबसे अच्छा सदका वो है हदीस शरीफ के मुताबिक जो सीधे हाथ से दिया जाए तो बाएं हाथ को पता भी ना चले। जिंदगी में क्या है यार, जिंदगी कुछ पता थोड़ी है कब क्या हो जाए, कहाँ कुछ नहीं पता मेरे साथियों। मौत आ जाती है जहाँ घर नहीं होता, बहुतों को तो कफन तक भी मयस्सर नहीं होता। अभी मैं चंद दिनों पहले, आपको बड़ा सुन के भी अफसोस भी होगा और हैरत भी होगी, हमारे साथ पढ़ते थे अशरफी अमान नाजिम साहब, और शादी आ गई थी उनके वहाँ पर, लेकिन मेरे ख्याल से शादी के 15 या 16 दिन रहे थे, ये ज़्यादा रहेंगे, बहरहाल शादी करीब थी, मुझे ठीक से ध्यान नहीं रहा कितने थे। लेकिन देखो वो दिन नहीं आ सका जिस दिन सर पे सेहरा बनना था, वो दुनिया से चले गए। यही हकीकत है। हम लोग मौत से पता कितनी दूर हैं। आप लोग कोई सोचता है 50 साल का हो गया तो 10 साल तो है ही मेरे पास। हिर्स है इंसान में, हिर्स। हुजूर फरमाते हैं इंसान का पेट कब्र की मिट्टी भरेगी, उसके पास एक सोने का पहाड़ हो तो सोचेगा दूसरा और हो जाए, मगर कब्र की मिट्टी में जब जाएगा तो उसे एहसास होगा कि यार हम सोना कमाने में रह गए भी। वो कोई गुजर रहा था कब्रिस्तान से, उसने सलाम किया, कहा बड़े मजे में हो, आराम से सो रहे हो, तो आलम तसव्वुर में आवाज आई, सलाम करने वाले हम नहीं सो रहे हैं, सो तो तुम रहे हो, हम तो दुनिया में सोने की सजा काट रहे हैं। तुम्हें अल्लाह ने अभी मोहलत दी हुई है, उस मोहलत का फायदा उठा लो, नेकियां कमा लो, वरना तुम भी पलट के हमारे पास ही रहे हो। यहाँ से कोई मरने वाला गया आपकी बस्ती से, हमारी बस्ती से, सबकी बस्ती से, कॉमन बात कह रहा हूँ, एक में मौलाना नाजिम साहब वो गया, तो जितनों को वो छोड़ के गया है उससे ज्यादा तो उसे वहां मिल जाएंगे जहां को वो जा रहा है। नहीं समझे मेरी बात? परदादा, लकड़दादा, उसके भाई बहन अगर जा चुके हैं तो वहां पर भी तो बहुत है ना, जिसको आलम बरज़ख कहते हैं। बस अल्लाह ताला कब्रों से रूहों को आज़ाद फरमा दे अपने करम से। बस ये इंसान का जो जिस्म है ना, ये तो खौल है, खौल। असल जो है वो इंसान की बॉडी में है। यही वजह है कि जब वो असल, जिसको आत्मा कहते हैं, रूह, वो निकल जाती है तो फिर कोई नाम थोड़ी लेता। मिसाल के तौर पे एक मिसाल दे रहा हूँ, किसी का नाम अब्दुल सत्तार है, अब्दुल गफ्फार है या नदीम है, जो भी नाम है मिसाल के तौर पे, उनका इंतकाल हो गया तो वो आने वाला ये थोड़ी कहेगा कि अब्दुल गफ्फार कहाँ है, अब्दुल रहीम कहाँ है, अब्दुल सत्तार कहाँ है, वही कहेगा डेथ बॉडी कहाँ है, जनाजा कहाँ है, ये कहेगा ना। बोलो, जब नाम ही ख़त्म हो गया, मरते ही कोई नाम नहीं ले रहा, कोई नाम ही ख़त्म हो गया। सबसे पहले जो लिबास पहने हुए था वो लिबास भी उतार लिया गस्साल ने, जो पहने हुए था वो तो छोड़ो, जो घर पे रखे थे उसका तो जिक्र ही मत करो, जो पहने हुए था वो भी उतार लिया। वो किसी ने कहा है ना यार, दुनिया के लिबास से मोहब्बत करता है, उस लिबास से भी मोहब्बत कर जो कभी उतारा ही नहीं जाएगा। वो फट तो जाएगा, हाँ, कब्र में जाके गल भी जाएगा, मगर उतारा। कफन के बारे में किसी ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, और जिसने खरीदा उसने पहना नहीं, और जिसने पहना उसे पता नहीं। वो क्या है बोलो? कफन है। जोर से बोलो, क्या है? आवाज आए, कफन है। कफन जब जाते हो ना मार्केट में कपड़े खरीदने, उम्दा उम्दा बेहतरीन शॉपिंग करने जाते हो, तो नादानो उस मौके पे थोड़ी देर के लिए जहन पे जोर डाल के ये भी सोच लिया करो, हो सकता है शहर संबल की मार्केट में वो कफन भी आ चुका हो जो मुझे पहनाएगा गस्साल जब नहला के फारिग हो चुकेगा। बरगे भी आ चुके हों जो मेरी कब्र पे लगाए जाएंगे। कुछ नहीं पता यार, मौत बहुत फासले पे नहीं है। आखिरी वाकया सुनाऊं फिर तकरीर ख़त्म कर दूं। एक बुजुर्ग ने अपने मुरीदों से फरमाया, उन्होंने फरमाया, मुरीदों ये बताओ मौत और ज़िंदगी में कितना फासला है, कितना अंतर है? तो एक मुरीद साहब खड़े हुए, जवाब उन्होंने बहुत अच्छा दिया। उन्होंने कहा, मैं तो हज़रत ये समझता हूँ, मौत को इतने करीब समझता हूँ कि फ़ज्र की पढ़ ली, अब ये नहीं पता ज़ोहर की नमाज अदा कर पाऊँगा या फिर उससे पहले मेरी अपनी नमाज जनाज़ा ही हो जाएगी। हज़रत ने फरमाया, कई घंटे का फासला समझ रहे हो तुम, तो इतनी दूर समझ रहे हो मौत को कि तुम ज़ोहर की पढ़ के असर, फ़ज्र की पढ़ के असर तक की उम्मीद लगाए बैठे हो।
दूसरे मुरीद खड़े हुए, कहा हज़रत हमने ज़ोहर पढ़ ली, असर का नहीं पता। सब ने अपने अपने जवाब दिए। एक मुरीद ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। वो कहते हैं हज़रत मैं तो ये समझता हूँ कि नमाज की नीयत बांध ली, अब ये नहीं पता नमाज मुकम्मल कर पाऊँगा या उससे पहले ही मेरी नमाज जनाजा हो जाएगी, मुझे नहीं पता। हज़रत ने फरमाया जवाब तुम्हारा औरों से अच्छा है मगर सही नहीं है। अब बताओ इतनी करीब समझने। अब वो लोग सोचें जो 60 साल के हो गए मगर अब भी 100 साल का ख्वाब देख रहे हैं, जो 30 साल के हो गए मगर अब भी वो 30 साल और जोड़ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और यार इतनी लंबी नहीं है ज़िंदगी। इमाम गज़ाली अल-मुतवफ़्फ़ा 505 हिजरी, आपसे सवाल किया गया था क्या तौबा बूढ़े की कबूल नहीं होती जो जवानी में की जाए? हज़रत ने फरमाया तौबा तो बूढ़े की भी कबूल हो जाती है मगर बुढ़ापा आ जाएगा, इस बात की गारंटी कौन दे रहा है? क्या पता जवानी में मौत आ जाए। तो वो बेवकूफ़ है जो बुढ़ापे पर तौबा को टाले, बल्कि उसे जवानी ही में तौबा कर लेना चाहिए। बुज़ुर्ग ने फरमाया पता है मौत कितनी दूर है इंसान से? सब ने कहा हज़रत आप ही बता दीजिए। तो कहा मौत को ऐसे समझो जैसे एक तरफ को सलाम फेर लिया तो अब ये नहीं पता दूसरी तरफ सलाम फेर पाएंगे या फिर उससे पहले हमें मौत आ जाएगी। भाई एक सांस का ही तो फासला है, बोलो ज़ोर से, सांस का ही तो फासला है ना। अटैक की जो बीमारी, अटैक जो हो जाते हैं तो उसमें क्या होता है, अभी बात कर रहे थे अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज बोलते हैं, दिमाग की नस फट जाती है। शाम को तुम्हारे साथ थे, बातचीत कर रहे थे, चाय भी साथ में पी थी, साथ में खेल भी रहे थे, हंस रहे थे, और सुबह को उठ ना पाए। जोर से बोलो सुबह को। इस एतबार से मेरे साथियों कामयाब वो है जो बाकी ज़िंदगी को खुदा की रज़ा में गुजार दे। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। मैंने काफ़ी वक्त आपका ले लिया, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, मगर मैंने देखा मजमा भी अच्छा माशाल्लाह और सब लोग रुके हुए हैं, सब ने सुना भी मोहब्बत से। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, ईमान पर ख़ात्मा फरमाए। वो कोई बात गलत निकली हो, मैं भी कलमा पढ़ता हूँ, मेरे साथ आप भी पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप खड़े हो जाएँ, सलाम पढ़ लें। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।